हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है अपने पास थर्मोमेट्री। आज जो हम सीखने वाले हैं वो थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन कौन सी स्केल होती हैं, किस प्रकार से हम स्केल को आपस में कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीज़ हम सीखने वाले हैं। जैसे स्केल होगी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रूमर। इनको किस प्रकार से हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको रूमर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और या फिर कोई नई स्केल अपन को बना के दे दी तो उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। उन सब चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं। टेम्परेचर को मापने के लिए अपने पास जो थर्मोमेट्री होती है, वो कितने टाइप की थर्मोमेट्री बना सकते हैं अपन बना सकते हैं, उसकी हम बात ना करें। हम पढ़ने वाले कौन कौन सी हैं वो हम बात कर लें, उसके लिए अच्छा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर और हीट दो अपने पास वर्ड हैं। एक तो है टेम्परेचर और एक है अपने पास हीट। एक तो क्या है टेम्परेचर और दूसरा क्या अपने पास हीट। दोनों में क्या फर्क है? तो देखिए, टेम्परेचर जो होता है वो हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है कितना गर्म है। उससे तो हम टेम्परेचर को देख सकते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट गर्म है ठंडा है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं टेम्परेचर किसका ज्यादा है किसका कम है। और हीट जो होती है वो क्या होती है? एक एनर्जी होती है। हीट क्या होती है अपने पास? एक एनर्जी होती है। ये क्या होती है कि एनर्जी होती है। एनर्जी। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अपने पास स्केल है कुछ, है ना। टेम्परेचर को मेजर करने की स्केल जो है उसके बारे में हम बात करें पहले। तो टेम्परेचर को मेजर करने की स्केल कौन कौन सी है? टेम्परेचर को मेजर करने की स्केल है अपने पास चार। बाकी हम कोई भी बना सकते हैं, लेकिन चार को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पहले हम अगर बात करें तो ये चार स्केल कौन कौन सी है। तो चार स्केल में देखो, चार स्केल में अपने पास एक तो होती है सेल्सियस, एक होती है फ़ारेनहाइट, एक केल्विन और एक रूमर। ये चार हम पढ़ने वाले हैं। ये चार स्केल हम पढ़ने वाले हैं। इन चार स्केल में क्या पढ़ेंगे कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे मैं कहूँ कि इसका मिनिमम, मिनिमम का मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट, और मैक्सिमम का मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट। मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू हम देखने वाले। ठीक है, अगर हम सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस का जो मिनिमम पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की तो उसके लिए कितना होता है? अगर फ़ारेनहाइट की हम बात करें तो उसके लिए कितना होता है? देखो, फ़ारेनहाइट में होता है मिनिमम 32 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये कितना होता है 212 फ़ारेनहाइट। अगर हम केल्विन की बात करें तो 273.15 केल्विन और 373.15 केल्विन। अगर हम रूमर की बात करें तो 0 रूमर से 80 रूमर। ये अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम। हम और भी स्केल बना सकते हैं, बस अपने को पता होना चाहिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट क्या है, यानी इसका बॉइलिंग और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या, बस। उसके बाद हम उसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो आइए हम सीखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, वो बात और सीखते हैं। कैसे बनाएंगे मतलब है कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे स्केल को। अगर आपके पास सेल्सियस में है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, अगर फ़ारेनहाइट में है तो उसको केल्विन में कैसे बदलेंगे, और अगर केल्विन में है तो उसको रूमर में कैसे बदलेंगे, या फिर हम इनको अलग जो एक नई स्केल बना रहे हैं उसमें कैसे बदलेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए, जब भी हमारे को एक स्केल से दूसरे स्केल में जाना हो, जैसे रूमर से फ़ारेनहाइट में जाना हो, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम इस रूल को फॉलो करेंगे कि सेंटीग्रेड है सी माइनस मिनिमम। एक बार तो मैं इसका कॉमन लिख देता हूं कि कोई स्केल है आपके पास, उस स्केल को लिखो माइनस उसका मिनिमम पॉइंट लिखो जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, अपॉन उसका मैक्सिमम पॉइंट लिखो और माइनस करो मिनिमम। ठीक है, यानी यहां से अपने को क्या करना है, अगर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो चारों को हम लिखें
कैसे लिखेंगे, जैसे C पहले सेंटीग्रेड है तो C माइनस 0 मिनिमम, मैक्सिमम कितना 100 और मिनिमम कितना 0। इसी प्रकार से केल्विन का मिनिमम कितना है 273 और मैक्सिमम कितना है 373 माइनस मिनिमम कितना 273 इक्वल टू, फारेनहाइट की बात करें तो फारेनहाइट में मिनिमम कितना है 32, मैक्सिमम कितना है 212 माइनस 32 इक्वल। रूमर की अगर हम बात करें, रूमर में मिनिमम कितना 0 और मैक्सिमम कितना 80। ये तो अपने को पता थी, वो लिख ली हमने स्केल। अब कोई नई स्केल बना दूं जिसका मैं नाम दे देता हूँ W, उसका भी क्या लिखोगे मिनिमम पॉइंट अपॉन मैक्सिमम जो अपने को दिया होगा वो माइनस मिनिमम पॉइंट, यानी मिनिमम टेम्परेचर उसका बता सकते हैं। ये वाली जो वैल्यू है इससे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। रूमर को केल्विन में कर लो, फारेनहाइट को चाहे सेल्सियस में कर लो, चाहे केल्विन में कर लो, चाहे रूमर में कर लो, चाहे नई स्केल हम बना रहे हैं उसमें कर लो, सेम यही मेथड अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं सेल्सियस में केल्विन में, तो इसके लिए हमारे को कौन सा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, और उसको हम बोलते हैं थर्मोमेट्री। जिससे हम मेजर करते हैं ना इसको, वो होती है थर्मोमेट्री, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ये थर्मोमेट्री है अपने पास। अब थर्मोमेट्री की अगर हम बात करें तो थर्मोमेट्री जो है वो बहुत सारी मिल जाएंगी अपने को, लेकिन उसमें से हमें जो पढ़ना है वो कौन कौन सी है, हमें जो पढ़ना वो कौन कौन सी है, तो हम 3 पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे लिक्विड की, यानी पहले तो हम पढ़ेंगे लिक्विड थर्मोमेट्री, लिक्विड थर्मोमेट्री। दूसरी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गैस थर्मोमेट्री, और तीसरी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेजिस्टेंस थर्मोमेट्री। ये 3 थर्मोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं। तीनों में अगर हम बात करें तो लिक्विड थर्मोमेट्री में क्या होता है, गैस में क्या होता है, और रेजिस्टेंस में क्या होता है, उसके बारे में हम बात करें। तो सबसे पहले लिक्विड वाली हम बात करें तो लिक्विड की जो थर्मोमेट्री होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम ले लेंगे लिक्विड थर्मोमेट्री। लिक्विड वाले में क्या होता है कि एक ट्यूब जैसी सेफ हो गई अपने पास, मान लीजिए ऐसे, उसमें हमने मरकरी को फिल कर दिया। अब ये थर्मामेट्री जो है इससे हम देखेंगे कि इसका जो 0 डिग्री टेम्परेचर पे इस मरकरी की जो लेंथ है इसमें कितनी है, उसको हम बोल देंगे L0। 100 डिग्री टेम्परेचर पे इसकी लेंथ कितनी है, उसको बोल देंगे हम L100। हमें निकालना कहाँ है, उसको हम बोल देंगे L। अगर इसका रिलेशन हम बनाएं तो सेम देखो ऐसे बनेगा कि टेम्परेचर T पे हमें फाइंड करना है इसका मैक्सिमम कितना है 100, मतलब ये डिग्री सेंटीग्रेड में चल रहा है, इक्वल L माइनस L0 बाई L100 माइनस L0। यानी लेंथ, किस लेंथ पे हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे लेंथ क्या थी L0, 100 डिग्री पे क्या थी L100 और माइनस में 0 वाली। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो आ गई अपने पास किसकी, लिक्विड थर्मोमेट्री की। ऐसे तो हम निकाल सकते हैं लिक्विड थर्मोमेट्री से। दूसरी अगर हम बात करें तो गैसीय, तो गैस की जो होती है उसके लिए अगर हम कहें नंबर सेकंड है गैस थर्मोमेट्री। तो गैस वाले में क्या आएगा अपने पास, गैस को फिल करेंगे। और गैस वर्क कैसे करती है, जैसे गैस का इक्वेशन अपने पास होता है PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। गैस जो वर्क करती है अपने पास उसमें देखो पहली कंडीशन लेता हूं मैं कि प्रेशर कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम जो वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। इसका मतलब टेम्परेचर में वॉल्यूम आने वाली है, तो T/100 इक्वल टू वॉल्यूम 0 पे कितनी थी, 100 पे कितनी है, और 0 पे कितनी थी। ये वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम पे हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। पहली कंडीशन तो होगी प्रेशर कांस्टेंट। दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें
तो मैं मान लेता हूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को क्या मान लेता हूं, कांस्टेंट मान लेता हूं। एंड दूसरी कंडीशन में, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, क्यों टेम्परेचर का तो हमें निकालना ही है, तो उसको कांस्टेंट कैसे मानेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करने लग गया, प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। अगर यहाँ से मैं कहूँ कि T/100 सेंटीग्रेड में -0 इक्वल वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, तो प्रेशर 0 पे कितना था, 100 पे कितना था, और 0 पे कितना था प्रेशर। ठीक है। और लास्ट हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर लास्ट है तीसरी, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस थर्मोमेट्री। उसमें क्या होगा, T/100 R माइनस R0/R100 माइनस R0, सेम वैसा का वैसा, ये बस रेजिस्टेंस लिखा है। क्लियर। इसी के साथ हम आगे करते हैं क्वेश्चन सोल्व। देखो ये स्केल थी अपने पास जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद अपने पास थी ये स्केल के बाद में थर्मामेट्री, गैसीय, लिक्विड और रेजिस्टेंस, इसके बारे में हमने जाना, इसके रिलेशन के बारे में हमने जाना, और साथ में हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना। अब हमने इन्हीं पे क्या करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, ये है 367 पे वो क्या करती है, उबलने लग जाती है। लेकिन हमें जुगाड़ लगाना है कि 500 डिग्री टेम्परेचर को हम मेजर कर लें। हमें जुगाड़ लगाना है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को भी हम मेजर कर लें उसमें, उसी से हमें दूसरी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी ज़रूरत ना पड़े, उसी से हम मेजर कर लें जो हमारे पास मरकरी की जो थर्मामेट्री है, यानी लिक्विड थर्मामेट्री, उसी से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आइए फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, मेंटेन वैक्यूम अबव द मरकरी कॉलम इन द स्टीम ऑफ द थर्मोमेट्री। नहीं, अगर हम जिस भी नली में या ट्यूब में हमने वो ले रखा, मरकरी ले रखा, उसके ऊपर यदि हम वैक्यूम कर देंगे तो फिर तो वो जल्दी उसका ये जो बॉइलिंग पॉइंट है तो नीचे और आ जाएगा, वो तो थोड़े से टेम्परेचर में ऊपर बहुत हाई लेवल पे चली जाएगी, या फिर मैं कहूँ मैक्सिमम लेवल पे चली जाएगी। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसिल। फिलिंग नाइट्रोजन गैस एट हाई प्रेशर अबव द मरकरी, मरकरी के ऊपर हम हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस भर दें तो वो क्या करेगी, उस मरकरी को फैलने से रोकेगी, रोकेगी। तो जितना इतने टेम्परेचर पे फैलना चाहिए उतनी वो फैल नहीं पाएगी, क्योंकि ऊपर क्या है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, और वो भी किसमें, हाई प्रेशर में। इसका मतलब उसको फैलने नहीं देगी। तो अपना जुगाड़ लग सकता है कि फिर हम कहाँ तक चले जाएं, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को भी मेजर कर लेंगे, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, एन ए मर्करी थर्मोमेट्री, द आइस पॉइंट यानी लोवेस्ट पॉइंट उसका कितना है 10, स्ट्रीम पॉइंट 130 एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उस थर्मोमेट्री में रीडिंग क्या आएगी वो बतानी अपने। तो वो थर्मोमेट्री हम मान लेते हैं W, मिनिमम है कितना 10, मैक्सिमम कितना 130, मिनिमम कितना 10, इक्वल किसका निकालना 40 डिग्री सेंटीग्रेड का अपॉन में 100, ये कितना आएगा वर्क, वर्क नहीं W माइनस 0/120 इक्वल टू 4/10, ये इससे कट गया तो W माइनस 10 इक्वल टू 48, और यहाँ से W की वैल्यू कितनी आ गई 58। यानी उस स्केल में उसकी जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिसका टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर को वो स्केल जो हमने मानी है W वो कितनी बताएगी 58, यानी आंसर क्या आ गया फोर्थ 58। क्लियर। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन। इन फ़ारेनहाइट में स्केल में क्या होगा इसकी वैल्यू, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन, वो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो K
-273/100 इक्वल टू फाइनाइट में होता है F माइनस 32/180। ठीक है, ये जो केल्विन की वैल्यू क्या है, जीरो अपने पास है ना, तो जीरो ले ली हमने ये वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये से कट गया, ये 9 टाइम, ये 5 टाइम। आगे यदि हम सोल्व करें इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो माइनस का 273 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 5F माइनस 160। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2457, 27 2 6 18 और 6 24। ठीक है, प्लस 160 इक्वल टू 5F। अगर इसको सोल्व करेंगे अपन तो अपने पास 7, इसका आ जाएगा 9 3 यानी 2 2 माइनस इक्वल टू 5F। अगर हम F की वैल्यू फाइंड करें तो कितनी आएगी, माइनस और 5 का डिवाइड करेंगे तो 4। पहले ये देख लेते हैं कि 4 किस में, एक ही ऑप्शन में 4 है फर्स्ट में, तो यहीं से हम क्या कर देंगे, इसको टिक कर देंगे। ठीक है, यहीं से हम क्या कर लेंगे, ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगर पूरा करना चाहें तो भी कितना आएगा, अप्रोक्स 160 फारेनहाइट। क्लियर। नेक्स्ट, when the room temperature become equal to the dew point, the relative humidity of room is 100%। जब वो पॉइंट को उस पॉइंट पे ही आ गई जिस पे होनी चाहिए तो 100% होगी। नेक्स्ट, इसको याद रखना। नेक्स्ट, द करेक्ट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में बतानी है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की केल्विन में हमें वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताएंगे, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाई की 0 डिग्री सेंटीग्रेड C/100 इक्वल टू K माइनस 273 बाई कितना 100। ये 100 से 100 कट गया, ये जीरो वैल्यू है तो ये क्या आ गया, K इक्वल टू 273। लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 0.15, क्योंकि इसमें सब दे दी 273 273 273, तो इसमें करेक्ट ज़्यादा कौन सी है, 273.15। क्लियर। नेक्स्ट, ऑन सेंटीग्रेड स्केल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज बाई 30 डिग्री। देखो, जब हमारे को चेंजमेंट देखना हो, जब भी अपने को चेंजमेंट देखना हो, उस कंडीशन में हम इस चीज को फॉलो करेंगे कि जब भी आपको टेम्परेचर देखना हो तो टेम्परेचर डिफरेंस की बात आई हो, टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो तो हम कहेंगे सेल्सियस में जितना डिफरेंस है बाई 100। उसी प्रकार से फारेनहाइट में जितना डिफरेंस है बाई 180, केल्विन में जितना डिफरेंस है बाई 100, और रूमर में जितना डिफरेंस है बाई 80, और जो भी वैल्यू होगी उसमें उतना डिफरेंस है जैसे W बाई मैक्सिमम पॉइंट माइनस मिनिमम पॉइंट। इस रूल को फॉलो करेंगे। यानी ये क्वेश्चन जो है हम इस तरीके से कर देंगे, जो चेंजमेंट है उसका जो रिलेशन देख रहे हैं उस रिलेशन से इसको हम सोल्व कर देंगे। 30 डिग्री है अपने पास सेल्सियस में, तो ये भाई 100। अब अपने को बताना है फारेनहाइट में, तो ये डिग्री टेम्परेचर जो है डिफरेंस फारेनहाइट में वो कितना हो जाएगा, 1/180। ये लो, इससे कट गया, 10 से कट गया, इसको लेंगे तो 100 डिग्री यानी 54। कर सकते हैं, आगे चलें। नेक्स्ट, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है, गैस थर्मोमेट्री है, शोज ए प्रेशर रीडिंग 50 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री और 100 डिग्री। 0 पे बता रहा है 50 सेंटीमीटर पे है और 100 पे कितना पे है, 90 सेंटीमीटर पे है। व्हेन द प्रेशर रीडिंग इज 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर पे कितना प्रेशर बताएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर है वैसे, प्रेशर तो नहीं, टेम्परेचर रीडिंग कर रहा है। अच्छा, ऑफ द मर्करी द टेम्परेचर इज, तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या है,
देखिए टेम्परेचर के लिए लिखेंगे T/100 क्योंकि सेंटीग्रेड में, इक्वल टू, हमने क्या देखा था कि किस वैल्यू पे, यानी L माइनस L0/L100 माइनस L0, L0 ही भी, तो T की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बाई 100। L कितना है इसका 60, L0 पे कितना 50 बाई L100 पे कितना 90, L0 पे कितना 50, यानी ये वैल्यू अगर हम निकाल के देखें तो अपने पास आती है T/100 इक्वल 10/40। अगर इसको हम काटें ये लो तो इधर आ जाएगा T इक्वल टू 25। T की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट 140 फ़ारेनहाइट, देन इट्स टेम्परेचर इज सेंटीग्रेड। तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में रिलेशन क्या होता है, ये लो F/C F माइनस 32/180। इसमें अगर हम लिखेंगे तो C/5 इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है 140 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। इसको कट कर दिया मैंने, 0 से 0, 2 से 5 टाइम और 2 से 9 टाइम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9C इक्वल टू 9C इक्वल टू, ये कितना बचेगा अपने पास, चलो इसको पहले सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा इजी हो जाए। C/5 इक्वल टू, ये बचेगा 108/9, इसको यदि हम इससे काट दें तो हो जाएगा 1 और 2, यानी C की वैल्यू कितनी आ गई 60, C की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री सेंटीग्रेड, C की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, चलें आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि किस टेम्परेचर पे सेंटीग्रेड एंड सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल रीडिंग देंगे। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि वो वैल्यू कितनी है x, तो x/, पहले तो मैं इसका रिलेशन लिख दूं, C/100 F माइनस 32/180। तो यार C की वैल्यू कितनी है, x मान लेंगे बाई 100 को, देखो इसको काट देता हूँ ये इससे, ये 9 टाइम ये 5 टाइम, यानी x/5 इक्वल टू F माइनस 32। F की वैल्यू कितनी लिखनी है अपने को, F भी कितना लिखना है x माइनस 32/9। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। 9x इक्वल टू 5x माइनस 160, ये इधर आएगा तो 4x इक्वल टू माइनस का 160, x की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस का 40, यानी माइनस के 40 डिग्री टेम्परेचर पे दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, यानी -40 पे -40 पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट, एक नई स्केल अपने को बनानी है जिसमें अपने को दे रखा है W स्केल के नाम से, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है ये 39, उसका बॉइलिंग पॉइंट है ये, टेम्परेचर जो है न्यू स्केल का वो बताना अपने को, जब सेंटीग्रेड यानी उसमें सेल्सियस में मेजर करें तो कितना आ रहा है 39, सेल्सियस में कितना आ रहा है 39, मतलब सेल्सियस की वैल्यू होती है C/100 इक्वल टू W माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो यहां से करेंगे तो C कितना है 39/100 इक्वल टू W को हमने W लिखा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 39 डिवाइडेड बाई 239 माइनस 39 200, इतना तो कर सकते हैं शॉर्ट में अपन, ये लो ये कितना आ गया वो W माइनस 39 इक्वल टू 2 × 39। जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये जगह 3 × 39, और 3 × 39 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 27, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए 7, एंड में क्या आना चाहिए 7, एक में ही है, कर सकते हैं इसे टिक, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 117 117। ठीक है, W, इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट,
द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन ए केल्विन स्केल इज फाउंड बी एक्स केल्विन व्हेन इट इज मेजर बाय द फ़ारेनहाइट। अच्छा, फाउंड द एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स 40 मत कर देना मैं इसमें, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में था, ये केल्विन और फ़ारेनहाइट में। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट में करेंगे तो देखो के माइनस 273 बाई 100 इक्वल एफ माइनस 32 बाई 180। 10 से 10 काट दिया। केल्विन भी एक्स है और फ़ारेनहाइट भी एक्स है, मतलब एक्स माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू एक्स माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। अगर इसको हम सोल्व करें तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 9x माइनस, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 24 इक्वल 5x माइनस 160। अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो 4x इक्वल, ये उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, कितना आएगा प्लस में 7, फिर 6 है तो ये 9, फिर 2 और 2, यानी x की वैल्यू आ गई अपने पास 2297/4। अगर इसको काटेंगे तो 5 से शुरू हो रहा है, मतलब पहले क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, तो 5 टाइम अपने पास a की वैल्यू है। बाकी इसको पूरा कर लो, 5 टाइम, फिर जाएगा 7 टाइम, फिर जाएगा 4 टाइम 0.25। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया, आप अच्छे से इसको कर पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।